मैं तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर। ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पे रात को, ठीक है। घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास। शर्म आने की बात है, साला शर्म करो। ये तो हनुमान जैसा लग रहा है। मेरे जब पैदा हुआ इस देश के अंदर कोई ला दो नेताओं के सामने, पता लग जाएगा 10 मिनट से ज्यादा कोई टिक सकता है। मैं आगे बैठा रहूं, मेरे पीछे दौड़ा करो, आगे आगे घूमते हो, सारे के सारे भाई साहब बने हो, सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में दिमाग से काम चलता है। तुम्हारा जो तुम जो व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, आरएलपी के लोग, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार आ गई। कल को मेरे पे खुद पर संकट आ जाए तो आप कितने इकट्ठे हो जाओगे बाद में, बताओ मुझे। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरामिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना एक दिन नहीं। मरे हुए लोग जिनकी आत्मा मर गई वो कभी भी कुछ नहीं करते। हल्ला करना अलग बात है, नारे लगाना अलग बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कल को मेरे पे खुद पर संकट आ जाए तो आप कितने इकट्ठे हो जाओगे बाद में, बताओ मुझे। सपोज करो मिलिट्री से लड़ना पड़ जाए, पैरामिलिट्री से लड़ना, पुलिस से लड़ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि हनुमान बेनीवाल आपके बीच नहीं रहे, आप एक दिन नहीं लड़ सकते। कितना एक दिन नहीं लड़ सकते। जब मेरा जैसा व्यक्ति घूम रहा है रातों को, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी बर्बाद कर दी, सत्ता को ठोकर मार दी, और ऐसे मुद्दे पे 50,000 की संख्या में आप इकट्ठे नहीं हुए, 30,000 की संख्या में इकट्ठे नहीं, मुझे तकलीफ है इस बात की। मुझे तकलीफ लेके जा रहा हूं। दोबारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रोग्राम होगा पहले पूछूंगा मैं। तुम तो आपस में गुटों में बंटे हुए लोग हो, आपस में लड़ रहे हो। और जितने में मंच पे फोटो खिंचाने के अंदर, नजदीक आने के नजदीक, साहब के हम नजदीक फोटो खिंचा रहे, घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास। शर्म आने की बात है, साला शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो। कौन सा बिलाड़ा से सरकार बन रही, कौन सा बिलाड़ा में आ गया, 20,000 वोट आए, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। मत करो। कह दो हनुमान जी हम तो वैसे ही, मैं दूसरी जगह सरकार बनाऊंगा, तुम्हारा काम तो वैसे ही कर दूंगा। जब किसान का कर्जा माफ होगा तो बिलाड़ा का भी हो जाएगा। जब जवान को रोजगार मिलेगा तो आपके क्षेत्र को भी मिल जाएगा। टोल फ्री होगा तो आपका भी हो जाएगा। कम से कम मेरे टाइम की कीमत समझो। मुझे पता होता है भाभी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात को 1 बजे भाभी गांव के अंदर नहीं, फालतू थोड़े हूं मैं तो सबसे ज्यादा टीआरपी है राजस्थान के अंदर। ऐसे नहीं घूमता मैं रोडों पर रात को, ठीक है। आइंदा ध्यान रखना भाई, समझ में आ गई ना। मना करा देना दिलीप जी, कोई जरूरत नहीं है। कौन सी सीट दे रही है, कौन सी दे दी इन्होंने। ये तो 2 मेंबर नहीं देकर इनका उप प्रधान बनाया संपत को, उसके बाद कमजोर और पड़ गए। पिछली बार तो बहुत ठीक आए थे, तेरे उप प्रधान बने हुए डाउन कर दिया। क्यों तुम आपस में घुटों में बंटे हो। तुम्हें तो कंपटीशन है दूसरे कामों का, गाड़ियां तेज, डेमो देना, ये करना वो करना, सू सा, ये नहीं चलता भाई। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में दिमाग से काम चलता है। तुम्हारा जो तुम जो व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, आरएलपी के लोग, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार आ गई। तुम सरकार में नहीं हो, फीलिंग मत लो। और मैं आगे बैठा रहूं, मेरे पीछे दौड़ा करो, आगे आगे घूमते हो, सारे के सारे भाई साहब बने हो, सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। काम मेरी बराबरी करोगे हर किसी का, ये तो हनुमान जैसा लग रहा है। मेरे जब पैदा हुआ इस देश के अंदर कोई ला दो नेताओं के सामने, पता लग जाएगा 10 मिनट से ज्यादा कोई टिक सकता है। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 3 घुसपैठे कूदे थे, कोई तो एमपी औंधे मुंह गिरा, कोई भाग गया, कोई टेबल पर था, उस वक्त भी मैं लड़ रहा था आपके लिए। समझ में आ गई तुम्हें। तो भैया वो अगर गैस जहरीली होती तो मैं तो वहीं दम तोड़ता था। वो तो अच्छा रहा, उन घुसपैठियों ने जहरीली गैस नहीं लेके आए, वो वैसे ही धुआं था। और जहरीली होती तो स्वयं एमपी मरते, सबसे पहले मैं मरता। और मर के फिर क्या हो जाता, कौन याद रखता मरने के बाद। लोग 3 दिन याद नहीं रखते मरने के बाद, चौथे दिन तो वहीं मरे हुए के बैठेंगे और वहीं बातें करेंगे, और कैसी राजनीति है, सरपंच कौन बनेगा, प्रधान कौन है, एमएलए साहब ये फलाना ढिमका, ये बातें कर। कौन यहाँ का एमएलए, मैं तो नाम ही नहीं जानता। अभी कौन है तुम्हारा विधायक, कमसा मेघवाल है क्या, कौन है यहाँ। कमसा नहीं है क्या, तो वो कहाँ है बताओ। साला पता ही नहीं कौन कहां से जीत गया, हम तो जानते ही नहीं। 200 में से 150 को मैं नहीं जानता। मेरे को टाइम कहाँ फालतू का, मैं इनको जानूंगा या मैं दूसरे काम करूंगा। आराम से लोग वोट दे रहे हैं, ये माल खा जाएगा, अगली बार उसको दे देंगे, तीसरी बार उसको दे दोगे। दुख हम पा रहे हैं, लोग ऐसे आके पुकार कर रहे हैं, साहब आपने क्या किया, हम अंतिम उम्मीद, आखिरी उम्मीद, आत्महत्या कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया तो ये कर दूंगा। अच्छा अच्छा, आत्महत्या कर भी लोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, दूसरा पैदा हो जाएगा। ये फर्क पड़ रहा है क्या देश के अंदर। घने मर रहे हैं, जा रहे हैं, मर गए, कौन पूछ रहा है मेरे भाई। तो मैं पूछ तो रहा हूं तुम्हें।
अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस मौज मस्ती कर रही है राजस्थान में। 2.5 साल आ गए, अब आएंगे